क्या क्या एज ए डॉक्टर या एक्सपर्ट आप मानते हैं कि ड्यू टू ओवर यूसेज या बहुत ज़्यादा प्रिविलेंस है सोशल मीडिया का हमारे लाइफ में डेली लेवल पे, एंड दैट इज ऑल्सो अ कॉज कि एक एक्सपेक्टेशन लेवल, एक एंग्जाइटी लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है? 100% ये तो एक बहुत ही बड़ा कॉज है। मैक्सिमम लोग शायद इसी के कारण बहुत ज्यादा परेशान है। मतलब आप मतलब भी इस अगर केस में मुझे लगता है कोई बायोलॉजिकल ट्रिगर नहीं है कि भाई ब्रेन का कुछ डिसफंक्शनिंग हो गया जिसके कारण से आपको बहुत देखिए, ज़्यादा हो रहा है। स्ट्रेस तो मुझे लगता है सभी की लाइफ में है। शायद कोई भी नहीं होगा कि ओवर जो हाइप्ड हो गया है आजकल। हाँ, ऐसा कोई भी नहीं होगा शायद कि जिसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं हो। राइट। सभी की लाइफ में सभी की स्ट्रेस है। लाइफ में है। अब अपन उसको और ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं अपने ब्रेन को। जो मोबाइल की लाइट हम पूरे दिन देख रहे हैं, पूरे दिन स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके तो मल्टीपल डिसएडवांटेजेस हैं। उसमें सबसे बड़ा तो ये है कि एक लोग तो हैं कि वो कंटिन्यूअसली अपने आप को कंपेयर ही कर रहे हैं। यार इसकी हाँ, लाइफ बढ़िया है, ये तो रोज घूमते कि रहते हैं। वहाँ अच्छा ही दिखता है। हाँ, कोई भी आपकी अपनी खुद की रोती हुई फोटोज तो नहीं लगाता ना, या बैड डेज की फोटोज तो पोस्ट नहीं करता कि कौन इस दिन लगाएगा? मैंने इतने बुरे कपड़े पहने थे, वो लगा दे कि हाँ, कुछ लोग लगाते हैं रोने वाले स्टेटस भी, लेकिन वो भी अटेंशन सीकिंग ही एक पार्ट का, हाँ, कि सेलिब्रिटीज जो जनरली करते हैं। मुझे हाँ, वैलिडेशन चाहिए वैलिडेशन मेरे चाहिए। इमोशन का, कि कोई पूछ ले कि तू दुखी क्यों है। हम्म। तो कंटिन्यूअसली एक तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि इसकी लाइफ मेरी लाइफ से बहुत ज्यादा बेटर है। अब वो एक बहुत डिससैटिस्फैक्शन प्रोड्यूस करता है, और फिर इमोशनल ब्रेकडाउन होना बहुत नेचुरल होता है। मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है, किसी एक फीमेल ने डाल दिया कि मुझे ये गिफ्ट मिला। अब वो दूसरे दिन वो डिमांड करेगी उसको तो ये मिला था, मुझे तो ये मिला नहीं। अगर वो डिमांड नहीं भी करती पर मन में सोच रही है, अब वो अच्छा खासा रिलेशनशिप भी होगा, उसे पता है शायद अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम ये सब चीजें अफोर्ड कर पाए, पर वो कंपेयर करना बंद नहीं करेंगे मेंटली। मुझे तो वो लगता है, चलता रहेगा। और एक कॉमन चीज इसमें मैं ऐड करूंगा, एक जो एक हैबिचुअल हो गया है, हमारी प्रैक्टिस हो गई है, कि हमें किसी को अगर बर्थडे विश करना है या कुछ करना है, स्टेटस वो, लगा। वो स्टेटस तो डाल ही रहे हैं, साथ में मेरे ही घर में है, आप मेरी फैमिली मेंबर है, पर मैं एग्जैक्टली। ग्रुप में डाल रहा हूँ और आपको विश कर रहा हूँ। क्योंकि एग्जैक्टली, आप बाजू में बैठ के नहीं विश कर रहे, हाँ, बाजू में बैठ के विश नहीं कर रहे हैं, आप मोबाइल के थ्रू ही कर रहे हो। मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, और शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देखने के लिए कि और कितने लोग हैं जो ग्रुप में हैं, जो मेरी मॉम को या मेरे डैड को, मेरी वाइफ को एग्जैक्टली, विश कर रहे हैं या फिर नहीं कर चेक रहे कर रहे हैं पूरे दिन, इसने नहीं किया, हैं। हाँ, उसने नहीं इसने किया। कर दिया, इसने नहीं किया, ये जरूर हमसे जलते हैं, करेक्ट। जरूर इनको हमसे प्रॉब्लम है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो, सच में सामने वाला बिजी होगा पूरे दिन, इसलिए वो उस समय नहीं कर पाया, लेकिन आपने एक अपनी धारणा बना ली उसके लिए कि पक्का ऐसा है। प्लस जो आप बोल रहे हो कि विश करने वाला, अब लोग 50-50 स्टेटस डालते हैं हैप्पी बर्थडे वाले। हाँ। उससे करेक्ट। क्या बेनिफिट मिल रहा है? सीरियसली डोंट नो उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। और जो वो नेगेटिविटी आप एक्वायर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ एंजाइटी और एग्जैक्टली ये, और उसमें आप खुश नहीं हो रहे हो, एट द एंड आप याद कर रहे हो कि यार मेरी वो फ्रेंड ने तो डाले ही नहीं मेरे लिए, हाँ करेक्ट। वो बदल गई है जरूर, अब उसको मेरे साथ वैसा लगाव तो नहीं रहा। तो अब हो सकता है उसको उतना ही हो, लेकिन आपने अपनी एक गलत धारणा बना ली। अब जब आप अगली बार उससे मिलोगे तो अपने प्री कंसीव नोशन के साथ मिलोगे, इसने मेरे बर्थडे पे तो लगाया ही नहीं, अब इससे मेरी नहीं बनती। आपने अपना रिलेशनशिप खुद खराब कर लिया। अब एक दूसरे प्रकार के लोग भी हैं कि आपने फोटो डाली, अब आप दिन भर देख रहे हो कितने लोगों ने लाइक कर दिया। हाँ, व्यूज में जाके हाँ, देखो। कितने ने लाइक किया, कितनों ने नहीं किया, कितनों ने कमेंट किया। बेवजह का स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं हम खुद के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है? आपको फोटो अच्छी लगी आपने डाल दी, सामने वाले को ना लगे तो भी क्या प्रॉब्लम है? तो जो एक डायलॉग है ना जब वी मेट का, करीना कपूर बोलती है मैं अपनी फेवरेट हूँ। हम्म। अगर वो लोग सब लोग वो फॉलो करने लग जाए तो आधी प्रॉब्लम तो शायद सच में खत्म हो जाए। तुम कंटेनमेंट दूसरों बहुत से जरूरी है। वैलिडेशन चाहते हैं। मैं चाहूंगी कि आप बोलो कि अपूर्वा तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, तुम तो बहुत अच्छा बोल रहे हो। क्या जरूरत है? मुझे पता है, अगर मुझ में कुछ फॉल्ट भी है तो वो मुझे पता होगा। वो मेरा ही फॉल्ट एवरीबॉडी है। नोस कि मेरे करेक्ट। अंदर ये चीज फॉल्ट है, ये चीज मैं अच्छी नहीं करती, वो मुझे पता है। पर मैं दूसरे से वैलिडेशन चाहती हूँ। तो वो एक बहुत कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट ब्रेन लेवल पे क्रिएट करता है। और जब वो हमारा वैलिडेशन कंप्लीट नहीं होता, तो फिर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर हम गुस्सा कर रहे होते हैं सामने वाले पे। और फिर मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम दिस, कि आप जब ऐसी छोटी छोटी चीजों को देख के डिससेटिस्फाइड हो गए, तो अब मान लीजिए घर में कुछ अच्छा भी हुआ है, तो आप तो पूरे दिन का वो बैगेज लेके आए हो जो सोच रहे थे। तो अब जो घर में अच्छा भी हुआ है वो भी आपको अच्छा नहीं दिख रहा, आप घर वालों पे भी आके चिढ़ रहे हो।